हेलो एवरीवन, अन्यसेओ, नमस्ते एंड वेलकम बैक टू माय चैनल किकी कैम्प। आई नो बहुत टाइम हो गया मैंने वीडियो नहीं डाली है। पिछली वीक मैंने कोई वीडियो नहीं डाली थी क्योंकि मेरे मिड टर्म एग्जाम्स चल रहे थे और अभी मेरा एग्जाम खत्म हुआ है। आई माइट लुक थोड़ा सा सिक आई गेस, क्योंकि ना मैं काफी ज्यादा प्रेशर में थी, बहुत ज्यादा स्ट्रेस था, बहुत ज्यादा, मतलब मैं आप लोगों को एक्सप्लेन ही नहीं कर सकती कितना ज्यादा इट फेल्ट सो स्ट्रेसफुल दिस टाइम। मतलब बहुत ही ज्यादा हार्ड पार्ट था ये पूरे इस ईयर का अभी तक बट स्टिल आई समहाउ मैनेज, मैंने कर लिया है। और उसके बाद मुझे लगा कि आप लोगों को अपडेट देना तो हमेशा जरूरी ही है, बिकॉज यू गाइज आर पार्ट ऑफ माई लाइफ नाउ। तो फिर मैंने सोचा चलो वीडियो बनाई जाए। और आप लोगों में से बहुत सारे लोगों ने मुझे पूछा है हमेशा कि आप तो कोरिया स्कॉलरशिप पे गए हो और स्कॉलरशिप सबको नहीं मिलता है, तो जिन्हें नहीं मिलता वो क्या कर सकते हैं। और सबको कोरिया नहीं जाना होता है, दूसरी कंट्रीज भी होती है जहां जाना होता है, तो उनके लिए क्या चीज है, ठीक है। So I decided to tell you about that. Without any further delay, let's get into the video. तो सबसे पहले मैं आप लोगों को मेरे केस के बारे में बताती हूँ। तो जब मैंने एक स्कॉलरशिप के लिए अप्लाई किया था, तो ये जो स्कॉलरशिप होती है पूरा 6 मंथ्स लेती है, ठीक है। February टू अगस्त तक जाके आपको, मतलब जनवरी से आप प्रिपरेशन स्टार्ट करो, अगस्त में जाके आपका फाइनलाइज होता है कि ओ यू आर गेटिंग द स्कॉलरशिप। तो जो फर्स्ट स्टेज, सेकंड स्टेज, थर्ड स्टेज में आपको पता लगता है कि कुछ मिलेगा आपको। उससे पहले आप हमेशा डाउट में रहते हो कि हो पाएगा नहीं हो पाएगा, इंटरव्यू क्लियर हो गया, डॉक्यूमेंट्स वेरीफाई हो गए, इसका ये मतलब नहीं आपको स्कॉलरशिप मिल ही जाएगी, ऐसा नहीं होता है। बची हुई यूनिवर्सिटीज का डिसीजन होता है, ठीक है। तो जब ये हुआ था तो 3 यूनिवर्सिटीज मैंने सिलेक्ट करी थी, क्योंकि मैं एम्बेसी ट्रैक से हूँ, ठीक है। और मैंने 3 यूनिवर्सिटी सिलेक्ट करी थी, तो जिसमें से फर्स्ट यूनिवर्सिटी ने मुझे रिजेक्ट कर दिया कि हम आपको नहीं ले सकते। एंड आई स्टार्टेड क्राइंग। मुझे लगा अगर मुझे एक यूनिवर्सिटी ने रिजेक्ट कर दिया है तो मुझे बची हुई 2 यूनिवर्सिटीज भी रिजेक्ट कर देंगी। ये इसलिए मैंने सोचा क्योंकि मैं आप लोगों को बताती हूँ, जो एप्लीकेशंस जो होती है जीके स्कॉलरशिप की, वो हर साल बहुत ही ज्यादा होती है। मैंने एम्बेसी ट्रैक क्रैक करा था और यूनिवर्सिटी ट्रैक भी होता है, जिसमें आपको पूरे वर्ल्ड के एप्लीकेशंस के साथ पूरा कंपटीशन करना पड़ता है। बट एम्बेसी ट्रैक जो होता है कंपेरेटिवली डिफिकल्ट होता है, ठीक है। तो 1000-2000 लोग अप्लाई करते हैं, 27 सीट्स होती है, ठीक है। अब उसमें एक जो होता है रिजर्व कैंडिडेट होता है। पहले तो 22 सीट्स होती थी, अब 27 हो गई हैं, ठीक है। ये मैं आपको मास्टर्स की बात बता रही हूँ, लेकिन जो अंडर ग्रेजुएशन होता है उसकी सिर्फ 2 सीट होती है, यानी इतनी सारी एप्लीकेशन सिर्फ 2 लोग, ठीक है। तो आपको उसके लिए बहुत ही ज्यादा अच्छा प्रोफाइल चाहिए। लेकिन मेरे बहुत सारे नोन में थे जो टॉपिक लेवल 6 के साथ भी जाके रिजेक्ट हो गए थे। तो ऐसा जरूरी नहीं आपके पास टॉपिक है, आपके पास कुछ स्पेसिफिक चीज है तो आप सिलेक्ट होंगे ही होंगे। जो स्कॉलरशिप होती है इट्स अ ह्यूज पूल, ठीक है। 99% आपकी मेहनत होती है, 1% आपका लक होता है, ठीक है। अगर वो 1% लक ने आपके साथ धोखा कर दिया तो आपकी पूरी मेहनत धरी रह जाती है। आई डोंट लाइक व्हेन पीपल कॉल मी लकी बिकॉज आई वर्कड हार्ड फॉर इट। बट कभी कभी मैं खुद बोल देती हूँ कि इस पार्ट पे जो थोड़ा सा 1% था ना, वो मेरा लक काम किया था कि आई गॉट द स्कॉलरशिप, क्योंकि बहुत बड़े बड़े जो अच्छे प्रोफाइल्स थे वो भी रिजेक्ट हो रहे थे उस टाइम पे। और जब मैंने अप्लाई किया था तो इतना कॉम्पिटिशन था कि हर दूसरा इंसान रिजेक्ट हो रहा था, ठीक है। और अब तो और भी ज्यादा होगा वो, क्योंकि मुझे तो 2 साल ऑलरेडी हो चुके हैं, ठीक है। तो मैं बैठकर रो रही थी, मुझे अच्छे से याद है। आई वॉज क्राइंग एंड मुझे लग रहा था बची हुई 2 यूनिवर्सिटीज का जब रिजल्ट आएगा उसमें भी मैं पक्का रिजेक्टेड हूँ। हालांकि ये नेगेटिव चीज मुझे नहीं सोचनी चाहिए थी दिमाग में, बट मैंने सोची। तो व्हाइल आई वॉज क्राइंग, तो मेरी एक दी है वो घर पर आई, ठीक है। और उन्होंने मुझे बोला रोना बंद कर दो खुशी। आई सेड मैं क्या करूं, अगर मैं रिजेक्ट हो गई तो मैं क्या करूंगी, मुझे समझ नहीं आ रहा है। मतलब मेरा तो सपना धरा का धरा रह जाएगा, मैं जा ही नहीं पाऊंगी और मैं 1 साल और वेट नहीं करना चाहती हूँ। मुझे ये जॉब करनी पड़ेगी, ये करना पड़ेगा, वो करना पड़ेगा, मुझे जॉब नहीं करनी है, मुझे स्कॉलरशिप पे बाहर जाके पढ़ाई करना है। आई वॉज ब्लैबरिंग। मैं बहुत बोलती हूँ, गुस्से में भी रो रही होंगी तब भी बोलूंगी, खुश होंगी तब भी बहुत ज्यादा बोलती हूँ। तो आई वॉज ब्लैबरिंग एंड शी वॉज लाइक टेंशन मत ले, लोन ले लेंगे। मेरे मम्मी पापा ने बोला टेंशन मत ले, लोन ले लेंगे, लोन लेकर तुझे भेज देंगे, तू अपना सपना पूरा कर। द थिंग इज, पेरेंट्स को सेकंड ऑप्शन हमेशा, फर्स्ट ऑप्शन भी नहीं होता, वो हमारे लिए फर्स्ट ऑप्शन होता है स्कॉलरशिप, लेकिन उनके लिए हमेशा फर्स्ट ऑप्शन होता है लोन लेकर आपको हम लोग अब्रॉड पढ़ने भेज देंगे। जैसे ही आप बोलेंगे अब्रॉड पढ़ना है, उनके दिमाग में आ जाएगा शिट, अब हमें लोन लेना है और इसे भेजना है, ठीक है। तो मेरे पापा के कलीग हैं एक, उन्होंने अपने बेटे को फॉरेन पढ़ने भेजा है, लाइक ऑस्ट्रेलिया आई गेस। तो उन्होंने अपने बेटे पर 55 लाख स्पेंड करे। अब इतना पैसा कैसे आएगा मिडिल क्लास फैमिली के पास? सो व्हाट दे डू इज दे टेक लोन। अब लोन सबको लेना नहीं आता है, ठीक है। अब आप क्या कर सकते हो, जब आपके पास आपका लक काम नहीं किया है तो आप अपना ड्रीम तो नहीं छोड़ दोगे, हमेशा आप सेकंड ऑप्शन लोगे। और मैं हमेशा यही बोलती हूँ कि ऑप्शन ए ऑप्शन बी लेकर चलना चाहिए। हालांकि मैं ऐसे इंसान कि मैं ऑप्शन ए है ना तो ए पे ही लगी रहूंगी कि नहीं ए ही काम करेगा, ए ही काम करेगा। और कभी कभी ऐसा होता है कि ए काम नहीं करता है और मैंने बी बनाया ही नहीं होता, इसीलिए मैं और ज्यादा परेशान होती हूँ। इसलिए मैं सबको बोलती हूँ, हालांकि मुझे पता है ये बात मैं
मैं फिर भी ए ऑप्शन पे चलती हूँ, बट मैं सबको यही सजेस्ट करूंगी हमेशा ऑप्शन ए ऑप्शन बी दोनों लेकर चलो, ठीक है, क्योंकि आपको लाइफ में हमेशा दूसरा ऑप्शन चुनना पड़ेगा अगर आपका फर्स्ट प्लान काम नहीं किया। देयर शुड बी अ बैकअप ऑलवेज। तो अगर आपका बैकअप है लोन, ठीक है, क्योंकि स्कॉलरशिप सबको नहीं मिलती है, ट्रस्ट मी सबको नहीं मिलती है। और अगर आप मान लीजिए ऑस्ट्रेलिया की स्कॉलरशिप ले रहे हैं, ठीक है, अगर आप 80% स्कॉलरशिप ले भी लेते तो 20%, 100% मेरे को नहीं पता वहां पे होती है नहीं होती, मैंने कभी नहीं सुनी, तो 20% आपको खुद ही पे करना पड़ेगा। अगर आप 100% ट्यूशन फी का स्कॉलरशिप ले लेते हो तो वहां रहने का खर्चा आपका खुद का होगा, जो कि बहुत एक्सपेंसिव है, ठीक है। अब मिडिल क्लास फैमिली के लिए अफोर्ड करना मुश्किल होता है, तो व्हाट यू विल डू, ऑब्वियसली यू विल टेक लोन, ठीक है। लेकिन अब हमें नहीं पता होता है कि लोन का एक्चुअल प्रोसेस क्या होता है, हम एलिजिबल है नहीं है, हमें बस इतना पता होता है कि हमें बड़ी सारी प्रॉपर्टी उन्हें बदले में देनी पड़ेगी, तभी हमें अच्छा खासा लोन मिलेगा एंड हमें उसे लोन को चुकाना है, ठीक है। बट ऐसा नहीं होता है। तो टुडेज वीडियो इज स्पॉन्सर्ड बाय ज्ञानधन। ज्ञानधन के साथ मैंने पहले भी काम करा है, अगर आपने मेरी वो वीडियो जाकर नहीं देखी है तो आप देखिए, बिकॉज आई ट्रस्ट देम सो मच आई डिसाइडेड टू टेल यू गाइज अबाउट देम अगेन। ज्ञानधन चेंजेस ऑल योर नरेटिव्स अबाउट लोन्स, ठीक है। दे ऑलरेडी हेल्प 25,000 स्टूडेंट्स डिस्बर्सिंग मोर देन ₹8,000 crores। आप लोगों को बैठकर सोचने की जरूरत बिल्कुल भी नहीं है कि आप लोग लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है। इनका एक स्पेशल टूल है जो कि है लोन एलिजिबिलिटी चेकर। वहां पर जाकर आप चेक कर सकते हैं कि आप लोन के लिए एलिजिबल है या नहीं है, और ये आपको बताएंगे अनसिक्योर्ड लोन्स के बारे में, जो कि बहुत सारे स्टूडेंट्स है पता ही नहीं होता उन्हें कि ये चीज एग्जिस्ट करती है। आप 40 to 50 लाख का लोन ले सकते हैं विदाउट नीडिंग एनी प्रॉपर्टी। सोने पे सुहागा वाली बात ये है कि ये लोग आप लोगों को फ्री कंसल्टेशन प्रोवाइड करेंगे लोन से रिलेटेड, ठीक है। आपसे कोई पैसा नहीं लिया जाएगा। अगर आप उनसे पूछेंगे कि आपको लोन के बारे में ये चीजें जाननी है, क्या प्रोसेस है, वॉट एवर यू गाइज वॉन्ट टू आस्क, यू कैन आस्क देम विदाउट पेइंग अ सिंगल पेनी। अब इससे ज्यादा अच्छी बात क्या हो सकती है। फ्री लोन कंसल्टेशन मुझे कोई दे रहा होता तो मैं तो आराम से ले लेती। कंसल्टेशन के बाद बहुत कुछ नहीं करना है आपको, बस आपको अपने डॉक्यूमेंट्स लेने हैं, अपलोड करने हैं, वेरीफाई कराने हैं। उसके बाद आप ज्ञानधन के साथ नेगोशिएशन भी कर सकते हैं, दे आर वेरी गुड एट इट। और उसके बाद दे विल जस्ट सैंक्शन योर लोन, और आपको टाइम से, जो आपने एक्सपेक्ट किया था कि बहुत टाइम लग जाएगा लोन मिलने में, ऐसा कुछ नहीं होगा, आपको टाइम से अपना लोन मिल जाएगा विद द बेस्ट इंटरेस्ट रेट्स। एंड गाइस डोंट थिंक दैट आई एम प्रमोटिंग अ लोन, आई एम प्रमोटिंग द ऑप्शन बी। अगर आप लोगों को स्कॉलरशिप नहीं मिलती है, गो विद ऑप्शन बी, क्योंकि मुझे पता है आप लोग लोन तो लेने ही वाले हैं, लेकिन मैं नहीं चाहती कि अगर आप लोन ले तो बहुत रिस्क लेकर लोन ले और हमेशा आपके दिमाग में टेंशन रहे एक फॉरेन कंट्री में जाके कि हमने लोन लिया है, हमें चुकाना है, हमें चुकाना है, बहुत ज्यादा इंटरेस्ट बढ़ते जा रहा है, अब हम क्या करेंगे। तो ये सब आपके दिमाग में ना रहे, इसलिए आई वांट यू गाइस टू चूज द बेस्ट ऑप्शन यू कैन। अगर लोन लेना ही है तो अच्छी जगह से क्यों ना लें, ठीक है। लक पर छोड़ने वाले लोग लूजर्स होते हैं। आई नेवर लीव माई थिंग्स ऑन लक। लक करेगा, मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिल जाएगा, ये है, ये सब बातें मैं नहीं बोलती हूँ। आई बिलीव इन वर्किंग टूवर्ड्स इट। मैनिफेस्टेशन भी तभी काम करता है जब आप उसके लिए कुछ काम करेंगे। आप बैठे बैठे बोलेंगे मुझे ये मिल जाए, मुझे वो मिल जाए, मुझे तो मिल ही जाएगा, मेरे लिए है, मेरे नसीब में होगा तो मुझे मिल जाएगा, वरना मुझे नहीं मिलेगा। आई हेट दैट थिंग। मैं कभी ये चीजें नहीं सोचती हूँ। मेरे नसीब में जो भी होगा वो मुझे मिल जाएगा, ऐसा नहीं है। मुझे मेरे नसीब में वो चीजें लिखनी पड़ेंगी, उसके बाद मुझे मिलेगा। सो ऑलवेज हैव 2 प्लान्स, प्लान ए, प्लान बी। प्लान ए काम नहीं किया तो प्लान बी काम करेगा, बी काम नहीं करेगा तो सी काम करेगा ही करेगा, उसके अलावा आगे जाने की आपको जरूरत है ही नहीं। सो आई केम अप विद अ प्लान बी आप लोगों के लिए, क्योंकि मेरे पास उस टाइम पे प्लान बी था ही नहीं, मैंने बनाया ही नहीं था। एंड आई स्टिल रिमेंबर कि मैं कितना ज्यादा रो रही थी, क्योंकि मुझे लगा था कि अगर मुझे स्कॉलरशिप नहीं मिला तो मेरा तो सब कुछ लुट जाएगा, मेरा तो सपना पूरा ही नहीं हो पाएगा। लेकिन ऐसा नहीं था, सपना पूरा हो सकता है अगर आप यहां से सोचे तो। सो आई केम अप विद दिस। इफ यू गाइज वांटेड टू ट्राई इट, द लिंक इज इन द डिस्क्रिप्शन। जल्दी से जाकर इन्हें चेक करिए, और चेक करने के बाद जल्दी से आकर कमेंट में लिखिए कि आपने चेक किया है एंड यू गाइज आर रेडी टू यूज इट। उसके बाद मैं आप लोगों को बता देती हूँ कि अभी अभी मेरा मिड टर्म एग्जाम खत्म हुआ है, और इस मिड टर्म एग्जाम में मैंने कोई तीर नहीं चलाया है, बिकॉज मुझे लगा कि ये इतना डिफिकल्ट पेपर दिया ही क्यों है। मुझे ऑब्वियसली सब कुछ कोरियन में लिखना था, और 1 वर्ड आंसर्स थे, एमसीक्यूज थे। ऐसा लगता है कि 1 वर्ड आंसर्स मेरे को इंग्लिश में लिखने में दिक्कत हो जाती है कि 1 वर्ड में मैं इसमें क्या लिखूं, मैं कोरियन में कैसे लिख लूंगी, ठीक है। तो मेरा वो एग्जाम इतना बेकार गया, एंड आई एम लाइक ओ माई गॉड, आई नीड टू पास दिस एनी हाउ। अभी नहीं तो कोई बात नहीं, फाइनल में और अच्छा कर लेंगे। हमेशा देखा मैंने अभी थोड़े टाइम पहले बोला था ऑप्शन बी, तो मैं अब ऑप्शन बी बनाने लग गई हूँ। अगर इसमें अच्छा नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, नेक्स्ट वाले एग्जाम में मैं और अच्छा कर लूंगी, है ना। तो इसी वजह से मेरा बहुत स्ट्रेस था। और आप लोगों को मैं बता दूं कि मैंने लेजर ट्रीटमेंट लिया था, और मेरा लेजर ट्रीटमेंट अब फाइनली जाकर खत्म हुआ है। यू गाइस कैन सी माई स्किन इज ओके, लेकिन यहाँ भी अभी भी बर्निंग मार्क्स हैं, क्योंकि
लेजर जो था उसने मेरा ये बर्न किया एंड आई वाज नॉट अलाउड टू डू मेकअप एज वेल। तो मैं बहुत टाइम से वीडियोस भी नहीं बना पा रही थी, और क्योंकि यहाँ पर बहुत ज्यादा मेरा फेस पूरा टेप्ड था, तो उसके बारे में मैं वीडियोस अपलोड करूंगी। एंड आई ऑल्सो टेल यू गाइज कि मुझे कितना प्राइस लगा था भाई, बहुत ही ज्यादा महंगा हो गया। मेरे पापा मुझे बोलते कि बेटा तू कैसी चीजों में खर्च करती रहती है, बट द थिंग इज आई फाइंड इट गुड इफ आई इन्वेस्ट ऑन माई स्किन, क्योंकि बहुत ही ज्यादा खराब होने लग गई थी वो। और मुझे नहीं पता मुझे इतना हेट क्यों मिला, क्यों मैंने अपने ही पैसे अपनी ही स्किन पर लगाए, फिर भी लोगों ने मुझे इतना हेट दिया, इतना हेट दिया। मुझे लगा कि भाई मेरे पैसे मेरा स्किन, लोगों को इतना प्रॉब्लम क्यों हो रहा है। तो दे आर लाइक यू आर नॉट अ नेचुरल ब्यूटी। आई एम अ नेचुरल ब्यूटी। आई नो जस्ट बिकॉज मैंने एक्ने ठीक करने के लिए कुछ कर लिया तो आई एम नॉट अ नेचुरल ब्यूटी। इट्स नॉट लाइक आई वेंट अंडर अ नाइफ, मैंने कोई रिनोप्लास्टी कराया है कि अपना नाक ठीक कराया, होठ ठीक कराया है, ऐसा कुछ भी नहीं है। सो व्हाट्स दिस अबाउट नेचुरल ब्यूटी, मेरे को समझा ही नहीं कि ये क्यों बोलने की जरूरत है। एंड ऑल्सो देर आर पीपल जिन्होंने बोला मैं इतनी ओवर एक्टिंग क्यों करती हूँ। भाई बात ये है मैं ओवर एक्टिंग नहीं करती हूँ, मैं कैमरा के सामने ही ऐसी हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं, मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ। आप मेरी मॉम से, आप लोगों की क्यों बात होगी, लेकिन आप मेरी मॉम से भी अगर पूछेंगे तो वो भी यही बोलेंगे। वो मुझे टीवी बुलाती है, वो मुझे ऐसे कहती है, मैं हमें लगता है कि रिमोट है हमारे पास, हम दबाते हैं एक बटन और हम चालू छोड़ देते हैं और तू बोलती जाती है बोलती जाती है बोलती जाती है, और मैं ऐसे ही बात करती हूँ। मुझे ओवर एक्टिंग करने की जरूरत, मुझे ओवर एक्टिंग का यूट्यूब एक्स्ट्रा पैसा नहीं देता है गाइज, नहीं देता। ठीक है, बात ये कि अगर आपको पता है मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ, इसका मतलब आपने मेरी वीडियो देखी है, उसके लिए थैंक यू, क्योंकि ये जज करने के लिए भी पूरी वीडियो देखनी पड़ती है। बट मैं रियल लाइफ में भी ऐसी हूँ, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। एंड माई फ्रेंड्स एंड फैमिली वो बोलते हैं इतना जल्दी जल्दी क्यों बोलती है, इतना हाथ क्यों हिलाती है, बट ये मेरी आदत है, मैं ऐसे ही बात करती हूँ। ठीक है, एंड ऑल्सो लोग बोलेंगे डोंट कॉपी समवन, और ये भाई किसी को कॉपी करके मुझे क्या मिलेगा, मेरे पास इतना टाइम ही नहीं है कि मैं बैठ के किसी को कॉपी करूँ और उसके बाद अपना कॉन्टेंट बनाऊँ। आई लाइक मेकिंग कॉन्टेंट, इसलिए मैं बना रही हूँ, वरना मेरे पास पढ़ाई भी है करने को और काम है, बाहर घूमना चूमना सब है, मैं क्यों बनाऊंगी कंटेंट, है ना, क्यों निकालूं मैं इस चीज के लिए टाइम। लेकिन मैं इसलिए निकालती हूँ क्योंकि मुझे पसंद है। आई एम डूइंग इट फॉर माई ओन सेल्फ, मुझे अच्छा लगता है कैमरे के सामने बात करना। वरना देयर आर सो मेनी पीपल जो सिर्फ पढ़ाई करे, जो कुछ नहीं करे, उन्हें नहीं बनाना तो वो नहीं बनाते। सो इट्स माई चॉइस। मुझे नहीं पता उसके बाद भी लोगों को क्यों लगता है कि मैं ओवर एक्टिंग कर रही हूँ। ऑल्सो गाइस मैं आप लोगों को बताती हूँ, मेरे पास एक फिर से ह्यूज अपॉर्चुनिटी आई है, शायद उसकी वीडियो में नेक्स्ट टू नेक्स्ट टाइम पोस्ट करूं, क्योंकि अभी तक वो हुई नहीं है, बट मेरे पास वो अपॉर्चुनिटी आई है और मैंने एक्सेप्ट करी है। तो उसके बारे में मैं आप लोगों को बताऊंगी अगले से अगले वीडियो में मैं भी। तो वो अपॉर्चुनिटी बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी, बहुत टाइम बाद मुझे ऐसा लगा कि मुझे अपनी दोबारा वो पसंदीदा चीज करने का मौका मिलेगा। ऑल्सो आई प्लान अ वेकेशन। अपने मिड टर्म्स मेरे खत्म हुए, मैं बहुत स्ट्रेस में आ गई थी, बहुत ज्यादा ऐसा पानी पानी, मतलब बिल्कुल बह गई थी, बिछ गई थी कि अब मैं क्या करूं, मुझे तो वेकेशन चाहिए। तो मैंने अपने लिए एक वेकेशन प्लान करा है एकदम अच्छा सा। सो आई एम गोना गो ऑन वेकेशन दिस वीकेंड, तो उसके व्लॉग्स भी आएंगे। आई होप आप लोगों को वो सारे व्लॉग्स पसंद आए। ठीक है, अब रियल व्लॉगिंग शुरू होगी, क्योंकि 1-2 हफ्ते से मैं ब्रेक पे थी तो कुछ बना नहीं पाई, एंड आई एम सॉरी फॉर दैट। आप लोगों को वेट करना पड़ा, बट मेरे को एग्जाम्स के साथ डील करना था और आप लोगों ने बेस्ट विशेस भी दी, उसके लिए थैंक यू। तो नेक्स्ट वीडियोज मेरे वेकेशन की होने वाली है, बेयर विद दैट। सो आज की इस वीडियो के लिए इतना ही। अगर आपने मेरी पिछली पुरानी कोई भी वीडियोस नहीं देखी है तो जल्दी से जाकर देखिए। अगर आप मेरे न्यू सब्सक्राइबर हैं और सिर्फ ये वीडियो देख रहे हैं तो इसके अलावा पिछली पुरानी वीडियोस भी देखिए, क्योंकि वो बहुत अच्छी लगेंगी आपको। और ऑल्सो अगर आपका भी ड्रीम है अब्रॉड जाने का, पढ़ाई करने का, सिर्फ कोरिया नहीं कोई भी कंट्री है, और आपको चाहिए कि आप लोन पर जाएं क्योंकि स्कॉलरशिप आपको नहीं मिल रही है, तो चेक ज्ञानधन फॉर श्योर। और फिर सारा डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक दे दूंगी कि आप कैसे कर सकते हैं। कोई भी क्वेश्चन हो आप कॉमेंट करिए, इफ आई विल सी दैट आई विल रिप्लाई फॉर श्योर। ठीक है, नहीं तो आप ज्ञानधन पे खुद जाकर भी पूछ सकते हैं, वो आपको सब चीजों में हेल्प करेंगे। ठीक है, और मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं करा है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। मेरी वीडियोस अपने रिश्तेदारों को भी शेयर करिए, क्योंकि ये वर्थ इट है। मेरे रिश्तेदार देखते होंगे, मुझे पता है जलते होंगे या नहीं ये नहीं कह सकती मैं, ऑब्वियसली जलते होंगे, आई डोंट नो। तो फिर अपने रिश्तेदारों को भी भेजिए, सबको भेजिए, मेरी वीडियोस देखते रहिए। आई विल सी यू गाइस इन द नेक्स्ट वीडियो। तब तक के लिए बाय।